आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी पॉइंट में। मेरे दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर 1 का पार्ट ए को देखे थे। आज उसी चैप्टर में हम जो है आगे की ओर देखेंगे। तो पिछला चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम हैं का अध्ययन कर लिए थे। अब इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे मिरर क्या है। क्वेश्चन कहता है दर्पण, क्योंकि यह चैप्टर जो है दर्पण से भरपूर है, मतलब मुख्य रूप से इसमें जो है दर्पण का ही अध्ययन करना है। दर्पण क्या है, मिरर क्या है, तो एक बार देख लें। वह चिकना सतह, दुनिया में उपस्थित वह चिकना सतह जो 90% से ऊपर प्रकाश के किरणें को परावर्तित कर देता है। परावर्तित करने का मतलब है, परावर्तित कहने का मतलब है प्रकाश के किरणों को लौटा देना, प्रकाश के किरण को लौटा देना। तो इसका परिभाषा देखेंगे। यहाँ यह 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का। लिखेंगे वह स्मूथ सरफेस, वह स्मूथ सरफेस, इसका हिंदी होगा चिकना सतह, चिकना सतह जो 90% से ऊपर, 90% से ऊपर प्रकाश के किरणें को, प्रकाश के किरणें को परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, 90% से एबव प्रकाश की किरण को अगर वह परावर्तित कर देगा तो उसे हम दर्पण कह देंगे। आप जो है इसका देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। मुख्य रूप से दर्पण को 2 भाग में बांटा गया है। एक हो गया समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और सेकेंड हो गया गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण नाम ही है समतल, मतलब इसका परावर्तक सतह जो होता है वह समतल होता है। तो लिखेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। परावर्तक सतह कहने का मतलब लौटाने वाला सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब बारी बारी से दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इसमें बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब सीधा, जैसे वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब ही वैसा ही बनेगा। प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक, वर्चुअल एंड वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। जितना बड़ा वस्तु होगा इस दर्पण में उसका प्रतिबिंब उतना ही बराबर बनेगा। पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब है, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी होनी चाहिए, वस्तु की आधी होनी चाहिए। इसका मतलब है मान लिया जाए
10 फीट का कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब के जो हाइट होना चाहिए वह 5 फीट लगभग होगा, तो वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखते हैं इसका उपयोग, यूज ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहले तो यूज इसका देखें तो चेहरा देखने में डेली उपयोग करते हैं। पेरिस्कोप में इसको हिंदी में कहते हैं परिदर्शी। इसमें हर एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है। परिदर्शी या पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है और दोनों एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं। तो लिखेंगे पेरिस्कोप, इसमें 2 समतल दर्पण 45 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2। और दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के कितना डिग्री के एंगल पर होते हैं एडजस्ट, तो 45 डिग्री के एंगल पर। आप देखिए इसका 2 और ऑब्जेक्टिव इसमें है कि इसका जो है फोकस अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, जबकि पावर मतलब क्षमता शून्य होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चूंकि पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकस दूरी और here f is equal to 0, then power is equal to 1 by 0, that means f is equal to infinite, तो 1 by infinite is equal to 0, यानी कह दें तो पावर जो होगा वह 0 होगा।